देखो हमने लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को टेंशन ट्रिक और एक टेंशन ट्रिक सिखाया था। उस पर एक क्वेश्चन हमने किया था। यहाँ पर ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी उसी पर बेस्ड है, मतलब उसको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक ब्लॉक है 1 kg का। ये 1 kg का ब्लॉक एक पुली से कनेक्टेड है, ये पुली, ठीक है। यहाँ पर एक 3 kg का ब्लॉक रखा गया है। यहाँ से ये स्ट्रिंग ऐसे आ रहा है ये पुली से होते हुए, और यहाँ से यहाँ पे जाके यहाँ पर बंधा हुआ है रस्सी। एक ही रस्सी है यहाँ पर, ये वाला रस्सी है ना, ये वाला रस्सी, ये रस्सी एक ही है। यहाँ से जा रहा है ऐसे करके, और ऐसे करके नीचे से आते हुए ऐसे ऊपर होते हुए यहाँ से बंधा हुआ है, सिंगल रस्सी है ना। और यहाँ पर ये दूसरा रस्सी है जिससे कि ये 1 kg वाला ब्लॉक अटैच है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। हमें क्या बताना है, रस्सी में कितना टेंशन है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। क्लियर है? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, स्ट्रिंग में टेंशन बता दो। तो सपोज करो इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन T है यहाँ पर, तो सेम टेंशन में, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होता है। तो ये वाले स्ट्रिंग में सब जगह टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है? तो मान लो इस पॉइंट पर देखोगे तो इस पॉइंट पर टेंशन क्या लिखोगे, इधर T, ठीक है। अगर इस पॉइंट पर देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर टेंशन लिखोगे इधर ऊपर के डायरेक्शन में T, और सेम इस पॉइंट पर देखोगे तो यहाँ पर लिखोगे टेंशन T, ठीक। तो ये चीज समझ में आया, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होता है। और दूसरी बात, टेंशन कैसे बनाते हैं, जिस भी पॉइंट को देखोगे वहां से दूर बनाना है, ये पहले सिखा चुका हूं मैं। अब इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ये कल सिखाया था मैं। अगर इसमें T और इसमें T है तो यहाँ वाले में कितना हो जाता है, 2T, डबल हो जाता है उसका। कितना हो जाता है, डबल, है ना। तो इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, 2T, ठीक। तो 2T इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा। अगर इस पॉइंट पर से देखोगे तो यहाँ पर टेंशन क्या लिखोगे, 2T। तो ये हमने देखा टेंशन क्या है, हमने स्ट्रिंग में माना टेंशन T इस वाले स्ट्रिंग में, तो इसमें आ रहा है टेंशन 2T। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हमें इस वाले ब्लॉक और उस वाले ब्लॉक के एक्सिलरेशन में रिलेशन बताना है। क्लियर है? तो इस वाले ब्लॉक का एक्सिलरेशन A1 मान लो। क्या मान लो, A1। तो इसको नीचे मान लो, ये नीचे जाता है A1 एक्सिलरेशन से। तो अगर ये नीचे जाएगा, देखो रस्सी, ये वाला रस्सी यहां से बंधा हुआ है, तो ये वाला रस्सी नीचे आना पड़ेगा ना, तो इसको आगे आना पड़ेगा, ये रस्सी को नीचे आना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पर जो पुली है अगर ये नीचे जाता है तो इस वाले स्ट्रिंग को किधर आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है, इसी को ही नीचे जाना पड़ेगा। अगर ये नीचे जाएगा तो ये जो पुली है ये भी नीचे जाएगा इसके साथ में, और ये वाला रस्सी नीचे आएगा, ये तो बंधा हुआ है। तो अगर ये रस्सी नीचे जाएगा तो ये वाला ब्लॉक इधर आगे की तरफ मूव करेगा। मान लेते हैं A2 एक्सिलरेशन से। दोनों का एक्सिलरेशन अलग अलग होगा। हमें इन्हीं दोनों पे रिलेशन बताना है, A1 और A2 पे। तो रिलेशन निकालना बहुत आसान होता है, देखना कैसे निकालेंगे। हमें लगाना है टेंशन ट्रिक। क्या लगाना है, टेंशन। टेंशन ट्रिक क्या बोलता है, समेशन T डॉट A बराबर क्या कर दो, 0। कितने ब्लॉक है यहाँ पर, 2 ब्लॉक है। दोनों जगह टेंशन और एक्सेलरेशन का इंटू करो और जोड़ दो दोनों को, और बराबर 0 के कर दो साइन के साथ। तो यहाँ पर देखो टेंशन कितना है, T, और एक्सेलरेशन A2 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो क्या लिखोगे, T डॉट A2, है ना। यहाँ पर देखो टेंशन कितना है, 2T ऊपर के डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की डायरेक्शन में, A1। तो ये दोनों माइनस अपोजिट है ना, तो माइनस के साथ लिखो इसको। माइनस टेंशन कितना है, 2T, और एक्सेलरेशन है A1 बराबर 0। यहां तक क्लियर है? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब देखो यहां से क्या लिख सकते हैं, T A2 बराबर, इस वाले टर्म को उधर भेज दो तो 2T A1 आ जाएगा। T दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, 2A1। इसका मतलब क्या है, इसका जितना भी एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन इससे डबल है। इसका मान लेते हैं A1 बराबर A है, इसका एक्सेलरेशन A मान लेते हैं। तो यहां पर अगर पुट करें तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा ना, डबल। अगर इसका एक्सेलरेशन A है तो इसका डबल होगा। तो ये रिलेशन मिल गया A1 और A2 में। क्लियर है?
अब आप आसानी से जो बेसिक एनएलएम सीखे थे पीछे उसको लगाओगे तो ए और टी का वैल्यू पता चल जाएगा। इस वाले ब्लॉक को देखो, इस डायरेक्शन में टेंशन टी लग रहा है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो इस वाले ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन बनाओगे? चलो यहां पर बना रहा हूं मैं। ये ब्लॉक है 3 kg वाला, इस पर इधर फोर्स लग रहा है टी और एक्सेलरेशन भी इधर है a2। a2 किसके बराबर है? 2a के। तो यहां पर लगा दो F इज इक्वल टू एम ए, तो F की जगह आ जाएगा हमारा T और M है, M की जगह 3 और A की जगह 2 है, तो ये कितना आ जाएगा? T बराबर 6 है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। माइक ऑफ कीजिए, डीएवी बचेली, डीएवी बचेली। अब यहां पर ध्यान दो, इस वाले ब्लॉक को अगर देखोगे तो नीचे mg लग रहा होगा, m का वैल्यू 1 और डॉट g, तो इसका भी बना लो इसके लिए। तो यहाँ पर ये 1 kg का ब्लॉक है, नीचे लग रहा होगा mg मतलब 1g, 1 इंटू जी तो g हो जाएगा, और ऊपर लग रहा होगा टेंशन 2t और इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की डायरेक्शन में a1। तो यहाँ पर हम क्या इक्वेशन लिखेंगे? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स पहले लिखते हैं, तो g पहले लिखोगे, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कितना है? 2t बराबर ma, तो 1 डॉट a1 ये लिखोगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं? g माइनस 2t बराबर a1 लिख सकते हैं, और a1 की जगह क्या है? a है ना, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। t की जगह कितना है? 6a है ना, यहां पर पुट कर दो। क्या है इक्वेशन 2? g माइनस 2t बराबर a, तो g माइनस t की जगह 6 से रख सकते हैं, तो 2 इंटू 6a बराबर a, तो यह आ जाएगा g माइनस 12a इज इक्वल टू a, तो g बराबर आ जाएगा a प्लस 12a, तो g बराबर आ जाएगा 13a, तो a बराबर आ जाएगा g बाई 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन मिल गया है ना। अब a का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, t बराबर कितना है? 6a, तो 6 इंटू a की जगह g बाई 13, तो ये t बराबर आ जाएगा 6g बाई 13 न्यूटन। ये हमारा टेंशन आ जाएगा। देख लो ठीक तो है। तो a किसका एक्सेलरेशन था? a1 का ना, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? a के बराबर, a मतलब कि a का वैल्यू कितना है? g बाई 13, तो इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की डायरेक्शन में g बाई 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और a2 किसके बराबर था? 2a के, है ना, a2 2a के बराबर था, तो इसका एक्सेलरेशन इसका डबल होगा, कितना हो जाएगा? 2g बाई 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए जल्दी से 2 मिनट में, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी नोट कीजिए, है ना, जितना स्पीड में आप लिख सकते हो। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, मतलब ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, कंसेप्ट सीखने के लिए सबसे अच्छे क्वेश्चन है।
हो गया। चलो बनाओ अगला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, दो ब्लॉक है, एक m मास का, एक 2m मास का। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर यहाँ से एक स्ट्रिंग जा रहा है एक पुली से होते हुए, यहाँ से इस पुली से पास होते हुए यहाँ से फिक्स हो गया है रस्सी। एक स्ट्रिंग है ना, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है। अब इस वाले पुली से यहाँ पर एक दूसरा मास अटैच है 2m का। तो हमें इस स्ट्रिंग्स में टेंशन बताना है और एक्सेलरेशन बताना है क्या होगा। दोनों ब्लॉक्स का सॉल्व करो। पिछला क्वेश्चन जैसे बनाए थे वैसे ही बनाओगे इसको। देखो सबसे पहला काम करो, टेंशन मान लो। टेंशन मान लो इस वाले स्ट्रिंग में टी है, तो यहां पर इसको दिखाओगे तो टेंशन क्या लिखोगे, टी। सेम स्ट्रिंग है, सेम टेंशन होगा। यहां पर देखोगे तो इधर देखोगे टेंशन टी। अब सेम स्ट्रिंग यहां से घूम के यहाँ है, तो यहां पर भी टेंशन क्या लिखोगे, टी। अब इसके पहले हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर टेंशन टी है, यहाँ पर टेंशन टी है, तो इस वाले स्ट्रिंग में इसका डबल टेंशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ और यहाँ टेंशन टी है तो इस जगह पर टेंशन कितना आ जाएगा, 2t। ठीक। अब मान लेते हैं एक्सेलरेशन, ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है a1 एक्सेलरेशन से। ये किधर जा रहा है, a1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो ये नीचे जाएगा तो ये स्ट्रिंग आगे जाएगा, ये स्ट्रिंग यहाँ नीचे जाएगा, यहाँ आगे जाएगा।
और ये आगे जाएगा तो ये जो पुली है ये भी आगे जाएगा, पुली आगे जाएगा तो उसके साथ में ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये ब्लॉक अगर आगे की तरफ मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a2। अब इन दोनों के एक्सेलरेशन में हमें रिलेशन बताना है, तो बहुत आसानी से हम रिलेशन बता सकते हैं टेंशन ट्रिक से। क्या करना है, समेशन t डॉट a बराबर 0 कर देना है। ठीक है, पहले यहां पर देखो, यहां पर टेंशन कितना है 2t और एक्सेलरेशन कितना है a2, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 2t इंटू a2। यहां पर टेंशन कितना है t और एक्सेलरेशन है a1, टेंशन है ऊपर की डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है नीचे की डायरेक्शन में, तो यहां पर आ जाएगा माइनस t डॉट a1 बराबर 0। तो ये यहां पर कितना हो जाएगा 2t a2, माइनस वाला टर्म उधर भेज दो t a1, t से t कैंसल तो क्या आ रहा है 2a2 बराबर a1, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं हम a1 बराबर 2a2। अब यहां पर मान लो a2 बराबर a मान लो, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। क्लियर है, तो a2 को अगर हम a मानते हैं तो a1 हमारा कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब इस वाले ब्लॉक को देख लो 2m वाले को, तो 2m वाला जो ब्लॉक है इस पर इधर टेंशन है 2t और ये इधर एक्सेलरेशन है a2, और a2 किसके बराबर है a के बराबर है ना। तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे, एक ही फोर्स लग रहा है इधर और एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो क्या लिखोगे 2t बराबर ma, m की जगह 2m है ना, m हमें 2m दिया गया तो 2m इंटू a, तो 2 और 2 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा तो t बराबर कितना आ जाएगा ma आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको। सिमिलरली सेकंड वाले ब्लॉक को देखते हैं, तो सेकंड वाला ब्लॉक जो है m, इस पर नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा टेंशन t, और इसका एक्सेलरेशन हमने नीचे की तरफ माना हुआ है कितना a1, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान लो a1। क्लियर है, तो यहां पर दो फोर्सेस लग रहा है, एक mg लग रहा है, दूसरा टेंशन t लग रहा है। तो a के डायरेक्शन वाला फोर्स पहले लिखो mg माइनस अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स t बराबर ma, तो m इंटू ए, मास m ही दिया गया यहाँ पर, तो यहां से ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 2, सॉरी ये a1 है ना a1, और a1 हमारा किसके बराबर है 2a के बराबर है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा mg माइनस टी इक्वल टू 2ma आ जाएगा, a1 की जगह 2a रखेंगे तो आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से t का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा mg माइनस टी की जगह ma बराबर 2ma, तो ये आ जाएगा mg बराबर, ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो 2ma प्लस ma हो जाएगा, तो 2ma प्लस ma 3ma हो जाएगा ना, तो 3ma, m कैंसल दोनों साइड, तो g बाई 3 आ जाएगा a बराबर, तो एक्सेलरेशन कितना मिल गया g बाई 3, मतलब a का वैल्यू g बाई 3 मिला, तो a2 किसके बराबर है 1 है ना, तो a2 यहाँ पर किसके बराबर है 1 है, तो a कितना आ गया g बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि a1 किसके बराबर है, a1 बराबर है 2a के, और 2a किसके बराबर हो जाएगा 2g बाई 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे हो जाएगा 2g बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, अब a का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 में t बराबर क्या है ma, तो t बराबर क्या है ma, तो ma की जगह कितना आ जाएगा g बाई 3, तो ये टेंशन का वैल्यू हो जाएगा, इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना है t बराबर mg बाई 3, और यहाँ पर 2t है ना, तो 2t बराबर कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दो 2mg बाई 3, इस वाले यहाँ पर टेंशन नोट कर लो जल्दी से, जल्दी नोट कीजिए, तुरंत 2 मिनट का समय दे रहा हूँ।
जल्दी नोट कीजिए। हो गया। यहाँ पर ये वाला ब्लॉक 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, तो हमें इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, आगे की साइड होगा, है ना। और दोनों स्ट्रिंग में दोनों जगह टेंशन बताना है। इसको नोट कर लीजिए जिनका बच्चा है जल्दी से, और जिन लोग नोट कर लिए उसको सॉल्व करो। देखो मान लो इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन टी है, तो यहां से देखोगे तो इधर भी टी लिखोगे, इधर भी टी लिखोगे, तो इसमें इसका डबल टेंशन होगा। ये वाला स्ट्रिंग सेम है ना,
यहाँ से देखोगे तो इधर टी लिखोगे और यहाँ से टी लिखोगे, तो इस वाले में टेंशन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अब ये स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पर टेंशन कितना आ जाएगा, 2t। क्लियर है, ये हम पहले टेंशन मान लिए। ठीक, अब ये वाला ब्लॉक 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, ये एक्सेलरेशन गिवन है इसका। तो ये वाला ब्लॉक, ये रस्सी नीचे इधर आ रहा होगा आगे, तो ये वाला ब्लॉक किधर आएगा आगे, इसका एक्सेलरेशन a मान लेते हैं आगे की तरफ। अब टेंशन ट्रिक अप्लाई करेंगे, है ना। तो टेंशन ट्रिक अप्लाई करो, यहाँ पर समेशन t डॉट a बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ से देखो इस वाले में टेंशन t और एक्सेलरेशन a है, तो क्या लिखेंगे, t डॉट a, दोनों सेम डायरेक्शन में। यहाँ पर टेंशन है ऊपर 2t और एक्सेलरेशन है नीचे, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 2t डॉट 3 बराबर 0। तो t डॉट a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वाला उधर जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, तो 6t, है ना। तो a बराबर कितना आ जाएगा, t से t कैंसल, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर है। तो इस वाले बॉडी का एक्सेलरेशन कितना मिल गया हमें, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली टेंशन निकाल लेंगे, तो टेंशन निकालने के लिए हमें दोनों बॉडी को देखना पड़ेगा। तो पहला वाला बॉडी तो ये है 5 kg वाला, इसका टेंशन आगे की तरफ है t और एक्सेलरेशन भी a आगे की तरफ है, तो इसी से मिल जाएगा, है ना। दूसरा वाला बनाने की जरूरत नहीं है। यहां से देखो क्या आ जाएगा, t बराबर m है ना, f बराबर m है, तो f की जगह 5 और a की जगह 1, तो t बराबर 5 और a का वैल्यू कितना है, 6, तो t बराबर आ जाएगा 30 न्यूटन। तो यहां पर इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना आ गया, 30 न्यूटन, तो इसमें उसका डबल हो जाएगा, 60 हो जाएगा। नोट कर लो। यहाँ पर केवल एक्सेलरेशन को लिख लो, है ना। टेंशन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है इसमें, इसको बस नोट कर लेना, एक्सेलरेशन बस नोट कर लेना इसका।
समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है इसको आज समझ लेते हैं, कल लिखवा दूंगा मैं अगले क्लास में। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है मोशन का, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी फोर्स लगाओगे तो उसका रिएक्शन भी हमें मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी फोर्स का, अप्लाइड फोर्स का क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स होगा जो कि उस फोर्स के अपोजिट लगेगा, ठीक। तो उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए सभी लोग, और जितना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कीजिए। जितना सॉल्व करोगे उतना ही कंसेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, ठीक है, आज यहीं तक कीजिए। इसके बाद अगले क्लास में करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ।